हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो सिंप्लीफाई। तो आज मैं आप लोग के लिए अगला वीडियो लाई हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से। और ये चैप्टर आप लोग को लगता होगा ये कितना सारा वीडियोस एक के बाद एक आ रहा है। एक्चुअली ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, वास्ट है, इसमें बहुत सारे बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें आपको समझने होंगे, तो इसीलिए ये चैप्टर को थोड़ा टाइम लग रहा है। हम लोग अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही इसका कंप्लीट कर पाए हैं, इसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इज स्टिल लेफ्ट। सो आ जाते हैं हम लोग एग्जैक्ट मैकेनिज्म में। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा रेप्लिकेशन के रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए थे, दैट इज मिसाल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। तो एज यू नो फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो यू गॉट द नॉलेज दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। तो आ जाते हैं हम लोग एग्जैक्ट मैकेनिज्म में। तो जो मैकेनिज्म है ना डीएनए रेप्लिकेशन का, इट इज डिवाइडेड इनटू three main topics: initiation, elongation and termination। ठीक है, अभी जो इनिशिएशन पे पहले आते हैं हम लोग। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये रेप्लिकेशन हो रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इस डायग्राम में एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखाया गया है, बट ये थोड़ा अलग सा स्ट्रक्चर है। ये क्या दिखा रहा है, ये प्रोसेस दिखा रहा है। ये दोनों जो स्ट्रैंड थे ना, जो एक दूसरे पे कॉइल करके रखे हुए थे, वो खुल गया स्ट्रैंड। कैसे खुला? जो इनिशिएटर प्रोटीन है डीएनए ए, इट इज अ इनिशिएटर प्रोटीन, इट विल रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस at origin of replication which is known as ORI-C। तो ORI-C पे ये DNA A जाके बाइंड करता है और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, दूसरा एक एंजाइम हेलिकेज विच इज नोन एज DNA B, ये क्या करते हैं, ये जो दोनों स्ट्रैंड को अब खोलना शुरू करेगा। डीनेचुरेशन होता है दोनों स्ट्रैंड का। हेलिकेज will unwind the DNA and start forming a replication fork। आपने फिजिक्स में देखा होगा ट्यूनिंग फोक यूज होता है एक्सपेरिमेंट में, वाइब्रेशंस और ये सब में। तो यहाँ पे भी एक फोक की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है बाय द ओपनिंग ऑफ टू स्ट्रैंड्स। ठीक है, अभी ये जो दोनों स्ट्रैंड है ना, दे आर टाइटली कॉइल्ड। तो इसका जो एक स्ट्रेंथ है या स्ट्रेस है, इट इज रिलीज्ड बाय अ एंजाइम कॉल्ड टोपोआइसोमरेज। तो टोपोआइसोमरेज रिलीजेस द मैकेनिकल स्ट्रेस ड्यूरिंग अनवाइंडिंग ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अभी जब ये दोनों स्ट्रैंड खुल गए हैं, देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ रिकॉइलिंग। सो दिस इज प्रिवेंटेड बाय अनदर प्रोटीन नोन एज एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये आप देख सकते हो ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, दीज आर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करेगा, ये जो सिंगल स्ट्रैंड जो ऑब्टेन हुआ है डीएनए का, इसको स्टेबलाइज करके रखेगा ताकि फिर से अनवाइंडिंग नहीं हो सके। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट, जब भी ये जब ये खुलता है, अनवाइंडिंग होता है, इट फॉर्म्स अ रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फोक। क्लियर? देन RNA polymerase is a very important, one of the important enzyme which is required during this process. So ये जो RNA polymerase क्या करेगा, it will synthesize a small nucleotide sequence। आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर का जो है ये पार्ट, ये छोटा सा oligonucleotide है, chain है, single stranded, and it is synthesized by RNA polymerase और RNA प्राइमेज इनिशिएट सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। तो ये RNA पॉलीमरेज क्या करता है, एक छोटा सा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमर। ठीक है, ये पॉइंट आप मार्क करके रखो। प्राइमर इज सिंथेसाइज बाय RNA पॉलीमरेज ऑल्सो नोन एज प्राइमेज। सो RNA का जो प्राइमेज है विद द प्राइमर फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स नोन एज प्राइमोसोम। अब ये जो अनवाइंडिंग के कारण सारे तो नाइट्रोजनस बेसेस एक्सपोज्ड हो गए। नेक्स्ट थिंग जो आपको यहाँ पे ज़रूरत होता है रेप्लिकेशन में, ये जो जब नया स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है ना बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि अलग से नाइट्रोजनस बेसेस ऐड होंगे, तो उसको तो अलग से चाहिए। तो ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोइड की तरफ ट्रांसफ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ DNTPs।
और वो DNTP जो होता है न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मोनोफॉस्फेट। क्लियर है? आई थिंक इनिशिएशन पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग इलोंगेशन में। ठीक है, आप ये पॉइंट आप मार्क कर सकते हो। प्राइमेज सिंथेसाइजेज अ शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ RNA एंड दिस इज नोन एज RNA प्राइमर, और इसका सिंथेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू DNA टेम्पलेट इन 5' to 3' डायरेक्शन। DNA primase and the DNA helicase forms a complex known as प्राइमोसोम। अब नेक्स्ट इलोंगेशन में क्या होता है बच्चों? इलोंगेशन आप ध्यान से देखना। इलोंगेशन प्रोसेस इज एंटायरली कैटलाइज्ड बाय दिस DNA पॉलीमरेज। दोनों ही स्ट्रैंड पे देखो DNA पॉलीमरेज है। ओके, नाउ दिस DNA पॉलीमरेज reads the template strand. Please note down this point. DNA polymerase reads the template strand always in 3' to 5' direction. आप देख सकते हो, अगर DNA polymerase यहाँ पे है तो ये रीड करेगा towards the 3' to 5' direction. तो फर्स्ट वाले स्ट्रैंड में तो इसको 3' to 5' मिल जाता है, लेकिन सेकेंड स्ट्रैंड में थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सेकेंड स्ट्रैंड तो क्या है, एंटी पैरेलल है, तो यहाँ पे उसको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो रेप्लिकेशन होता है, नए स्ट्रैंड का जो सिंथेसिस होता है ना, इट इज़ ऑलवेज इन 5' to 3' डायरेक्शन। आप देख सकते हो ये ग्रीन वाला, इट इज़ अ न्यू स्ट्रैंड विच इज़ सिंथेसाइज्ड इन 5' to 3' डायरेक्शन। अब इस स्ट्रैंड में आप देखो, अगर इस टेम्पलेट स्ट्रैंड में इसको यहाँ पे तो DNA पॉलीमरेज को पूरा एकदम 3' to 5' डायरेक्शन मिल गया, और क्या करेगा ये क्या करेगा, ये जो तुम्हारा मोनोफॉस्फेट है ना, न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, ये जाके पीछे पीछे RNA प्राइमर के साथ जुड़ते रहते हैं। अब याद रखना बच्चों, यहाँ पे DNA पॉलीमरेज विल नॉट सिंथेसाइज एंटायर न्यू स्ट्रैंड ऑफ DNA। पूरा एक नया स्ट्रैंड नहीं बनाता है, उसका काम क्या है, वो सिर्फ ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को प्राइमर के पास, जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन था उसके पास ले जाके वो न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट को ऐड करेगा, जिसके कारण ये चेन इलोंगेशन, ये इसका लेंथ बढ़ते जाएगा स्ट्रैंड का। तो ये तो पूरा इसको एक ही डायरेक्शन में मिल गया, और ये नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया 5' to 3' डायरेक्शन। आप देख सकते हो, दिस इज द कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ द स्ट्रैंड। सो दिस स्ट्रैंड इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। बट जो सेकेंड स्ट्रैंड है, सेकेंड स्ट्रैंड में क्या हो रहा है, ये एंटी पैरेलल है, देखो 5' to 3', तो इसको एज अब DNA पॉलीमरेज यहाँ पे है, उसको तो प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, फिर भी वो सिंथेसाइज करेगा। कैसे सिंथेसाइज करेगा वो? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट्स इट विल स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग द न्यूक्लियोटाइड। देखो ये छोटे छोटे प्राइमर है, एक, ये दूसरा वाला, ये थर्ड वाला, तो हर एक के पीछे देखो कैसे ये ग्रीन वाला स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए हैं। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस नहीं है, आप देख सकते हो ब्रेकअप हुआ है यहाँ पे, तो इट इज डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्ट्रैंड, एंड दिस स्ट्रैंड इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड। सो इन द सेकेंड स्ट्रैंड DNA polymerase stops and then it at a point and add new nucleotide in 5' to 3' direction. So this is discontinuous and in the form of small fragments which are known as Okazaki fragments. Clear? And this strand is known as lagging strand. I think it is clear. सो लास्ट वाला जो आपका स्टेप है, टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, ये जो तुम्हारा प्राइमेज है वो तो अलग, ये जो प्राइमर था छोटा ये अलग हो जाएगा। ठीक है, DNA पॉलीमरेज का एक और एक्टिविटी है, इट इज़ नॉट ओनली एडिंग द न्यूक्लियोटाइड to the primer and elongating the chain of DNA strand, it also possesses a property to remove the unwanted or wrong nucleotides which are incorporated in between. तो ये प्रूफ रीडिंग हो जाता है। ठीक है, प्रूफ रीडिंग में क्या होता है, जो गलत गलत न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हो गए हैं बाय मिस्टेक वो सारे रिमूव हो जाते हैं। तो DNA पॉलीमरेज ऑल्सो प्रूफ रीड। अब ये तो कंटिन्यूअस था, ये अलग हो गया।
अब ये वाला डिसकंटिन्यूअस है, इसमें क्या होगा, प्राइमर अलग हो जाएगा और जितने ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स है ना बच्चों, ये आपस में जुड़ जाएंगे with the help of another very important enzyme known as DNA ligase. So ligase का काम क्या है? It is acting as a glue, molecular glue इसको बोलते हैं. तो ये क्या करेगा, सारे fragments को join कर देगा. तो intact we are getting the two strands. So in this way replication process is completed. I hope this entire mechanism of replication is clear to you. You go through the content. आप देख सकते हो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. कुछ भी अगर आपको नोट्स का ज़रूरत है या कुछ भी आपको कहीं भी डाउट है और नोट्स का ज़रूरत है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और हम कोशिश करूँगी मैं उसका आंसर देने का और नोट्स आपको प्रोवाइड करने का, ताकि आप इसको इस सिंपल तरीके से पढ़ पाए. ये रेप्लिकेशन के ऊपर यूजुअली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स का आ सकता है. ठीक है. सो चैनल वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. बाय.